हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। फिर से आगाज है आपका इस क्लास में। आज महादंगल मुकाबला होने वाला है संज्ञा के क्वेश्चन का। तो आपको बता दें कि 20 वर्षों लगभग 2000 ईस्वी से 2023 तक जो क्वेश्चन होने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है संज्ञा टॉपिक से, उन क्वेश्चनों को आज देखने वाले हैं। तो आपका YouTube चैनल पे, द्रोणा जीएस एकेडमी YouTube चैनल पे ऐसा पहली बार किया गया है कि टॉपिक वाइज हिंदी व्याकरण का जो भी होगा टॉपिक, उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं। दैट मींस क्वेश्चन बैंक बिफोर 20 इयर्स। नहीं तो जल्दी से आप लोग सेशन में जुड़ जाइए और फटाफट आप शेयर कर दीजिए। और जल्दी से अगर आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे जो है 20 वर्षों पीछे अब तक मैट्रिक इंटर में पूछे गए 20 वर्षों का जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले। तो बिना जो है वक्त गमाए चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। और इस दंगल में जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, लेकिन कंजूसी करते हैं लाइक करने में। पिछले क्लास में भी आप लोग लाइक करने में कंजूसी किए थे। जल्दी से लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए आपका अपना यूट्यूब चैनल द्रोणा जीएस एकेडमी से चलते हैं क्वेश्चन की आगाज करते हुए। चलिए, तो आप जैसा कि यहां पे देख रहे हैं कि संज्ञा क्या है बाबू? संज्ञा जो है कि पिछले क्लास में देखिए, इसका हम बता दें थ्योरी का क्लास हो चुका है, आज ऑब्जेक्टिव होने वाला है हम लोग का। जो बच्चे थ्योरी का क्लास नहीं किए हैं तो वो यूट्यूब चैनल को खोल के वहां पे या डिस्क्रिप्शन जो है कि डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां पे लिंक दिए हुए हैं, वहां पर से आप वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप किसी भी प्रकार का यदि जानकारी लेना चाहते हैं क्लास के लिए, बैच के लिए, चाहे 10th का बैच हो या 12th का क्रैश कोर्स का बैच हो, दोनों बैचों का जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। और पीडीएफ भी इसी नंबर से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से चला जाएगा। जो भी बच्चे अब तक ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन समझेंगे। संज्ञा सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। संज्ञा कहते किसको है? तो बोलेंगे किसी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों को, कौन सी को बाबू? नामों को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत संज्ञा के डिफिनेशन में किसी बच्चे को दिक्कत है? बोलेंगे कि संज्ञा जो है कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इनके यदि भेद की बात करें बाबू, तो सामान्य रूप से जो आपके क्लास में पूछा जाता है भेद, वो कितना प्रकार जो है, भेद इनका कितना? 5, या प्रकार कह सकते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार। ठीक है, और अब इन 5 प्रकार का जो आप जान सकते हैं, जो 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नहीं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जल्दी से आप लोग टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और चौथा लिखेंगे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और हम लोग यहां पे लिख देते हैं। 5वां लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब ऐसे ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमने एक नोट्स कर लिए हैं कि कितना क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, उसके विषय में थोड़ा सा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका भी थोड़ा सा डिफिनेशन वगैरह सब बता दीजिए। कोई बात नहीं बाबू, अभी तुरंत हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में क्या हो, ट्रिक बताए थे, जो दुनिया में एक हो,
नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नामों का क्या हो, बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चे बोल रहे हैं कि सर व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा ये बाबू, चलिए ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, नहीं, चलिए ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के विषय में हम बात करेंगे, जिस संज्ञा से भाव और गुण, अच्छाई आदि का अस्पष्टता हो, क्या हो, अस्पष्टता हो, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, और अस्पर्शीय संज्ञा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। चलिए थैंक यू। आगे है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बुझल आप लोग जान रहे हैं, समूहवाचक का बहुत उदाहरण आपके सामने है। आप जान रहे हैं कि ये जो है आज का जो सेशन है महानवरात्रि के द्वितीय दिन है, और आप मंदिर जाते होंगे तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा आपको मिलता होगा, अर्थात जिस संज्ञा से झुंड और समूह का क्या हो, बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा को जानने के लिए रुपया लगता है, लेकिन हम नहीं लेंगे, तुम लोग लेगा मम्मी पापा से मेला देखने के लिए ना, कहना है कि समूहवाचक के उदाहरण आज हमने देखने जाना है ना। चलिए थैंक यू। अब आगे है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा क्या होता है सर, द्रववाचक संज्ञा वैसे संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा ना। जैसे अगर हम कह सकते हैं मिठाई, जो है कि जो मिठाई है, दूध, दही, घी, धातु और धातु में सोना चांदी, लोहा, तांबा, ये सब का सब क्या है, धातु और धातु सब क्या कहलाएंगे, द्रववाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्रववाचक संज्ञा कहलाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। कहां चलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चलिए अगर आपको जानना है कि प्रीवियस ईयर सर प्रश्न टोटल का टोटल करा ही दीजिए, तो जल्दी से आप लोग एक टाइप करेंगे कि जल्दी से देखते हैं कितना बच्चा एक टाइप करता है। चलिए, अरे आप तो एक का तादाद लगा दिए हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि पूरे प्रीवियस ईयर का प्रश्न। लेकिन देखना कि एक क्वेश्चन जो है ना, किया क्या है बोर्ड, एक क्वेश्चन को ऐसा हमने देखे जब संशोधित कर रहे थे क्वेश्चन बैंकों का, हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन बैंक रखा हुआ है, तो वहां हमने क्या पाए कि ऐसे एक क्वेश्चन है जिसको कई साल पूछा गया है। अब तो हम बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं बताएंगे, उसको हम क्या किए, एक ठोस से क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने 20 वर्षों के दौरान जो छांट दिए हैं, 20 वर्षों के दौरान जो मतलब कि छांट के जितना हमारे पास हो सका हमने मेहनत करके लाए हुए उस क्वेश्चन को पूछेंगे आप लोग से। जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा, और हम जिस क्वेश्चन के विषय में अगर आप नहीं दीजिएगा जवाब, उसका कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए व्याकरण का चिंता छोड़ दीजिए, जब तक हम हैं ना तब तक व्याकरण का चिंता आप लोग को करना ही नहीं है। बहुत बच्चे का एक सवाल रह जाता था, अक्सर हिंदी में व्याकरण ही नहीं हो पाता है। और एक बात समझिएगा सीरियस होके कि पहले 60, बार बार कहते हैं, पहले 100 में 50 बनाना होता था, अब 60 में 50 बनाना होगा, मेहनत करना होगा। हिंदी के पेपर में डायरेक्ट 30 क्वेश्चन जो आपका है व्याकरण से होने वाला है, और 20 क्वेश्चन ही बुक से होगा। तो वहां पे अगर व्याकरण अगर आपको पता नहीं है तो आप आउट हो जाओगे। बात समझ में आ रही है ना, इसलिए व्याकरण को आप बाबू ध्यान दो। और 50 जो है 60 में 30 तो 100% रहेगा, 30 या 30 से 35 रखो, 35-40 तक व्याकरण से रहेगा, और 20 क्वेश्चन उधर आपका बुक से रहेगा, तब मिला होगा 60। और नहीं जानोगे व्याकरण तो कैसे बनाओगे। कुछ बच्चे करें सर पढ़ जो रहे हैं, चलिए ठीक है। आइए अब हम उस क्वेश्चन को हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पूछा गया है निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है। तो आइए हम लोग इसको मिटा दें क्या, चलो ठीक है। बहुत बच्चे करें ठीक है सर मिटा दीजिए, क्वेश्चन बनाने में हम लोग को बढ़िया रहेगा। चलिए ठीक है, भाववाचक संज्ञा, अच्छा कोई बात नहीं, देखो ना यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे जगह है कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा छोड़ो, पूरे मिटा देते क्या, ताकि आपको बढ़िया से काम आए। चलिए तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है
कि निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन निम्न में से ऑप्शन देते हैं आप लोग को। ऑप्शन दिया हुआ है लड़कापन, भाववाचक बताना है आप लोग को। लड़कापन, लड़काई, लड़काई, ऑप्शन सी लड़कपन, ऑप्शन डी लड़काईपन। जल्दी से भाववाचक बताना है। क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा कौन सा है, जल्दी से बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सा है। चलिए, बहुत बच्चे का जवाब आ रहा है सी। इस बात से पता है बहुत खुश है, बहुत हैप्पीनेस है कि आप एक बार में जवाब दे रहे हो और बताओ कहीं ना कहीं तुम लोग एग्जाम में जवाब दे रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू है। चलिए, तो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, लेकिन वॉइस एकदम बिल्कुल क्लियर जा होगा। और एक बात बता दें कि बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर लाइव बोल के लाइव आते नहीं है। तो बाबू क्या बताएं कि सब कुछ कम किया हुआ है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है लाइट में, जो कि इन्वर्टर लाया गया था, लेकिन जो है ना इन्वर्टर क्या हो गया, गलत इन्वर्टर दे देने के कारण वो दिक्कत है। लगभग 1 सप्ताह बोला है कि उसको रिटर्न होने में टाइम लगेगा। 1 सप्ताह के बाद एक भी क्लास आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं जाएगा, बिल्कुल लाइव होगा। ठीक है, इसलिए आपको, लेकिन डेली आपको देखिए, क्लास से मतलब है, कंटेंट से मतलब है, पढ़ाई करने से मतलब है, लाइव और वीडियो के फेना में तुम लोग नहीं रहना, यही हम बात कहेंगे। अभी थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा धुंधलापन लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद लाइट आने के बाद जो है आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट, बहुत अच्छा आपने ऑप्शन सी जवाब दिए, लड़कपन। चलिए बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कोमलता कौन सी संज्ञा है, तो जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोमलता, कोमलता कौन सी संज्ञा है, बताइए कोमलता शब्द जो है कौन सी संज्ञा होगा। तो एक बात बताओ, किसी का कोमलता कितना जो है कोमलता यानी मासूमियता, क्या हम छू सकते हैं क्या? नहीं, दूर से ही महसूस कर सकते हैं कि कितना यह क्या है, कोमल है। कह देते हैं ना कि बहुत ज्यादा क्या है, कोमल है। तो कोमल या कोमलता आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि आपके अंत में क्या है, प्रत्यय ता यानी आ प्रत्यय लगा हुआ है, कोमलता। तो हो गया आपका कौन सी, ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगा बाबू, भाववाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा बाबू, भाववाचक संज्ञा। चलिए हम लोग बोल बोल के ही क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, काहे कि लाइट का प्रॉब्लम है। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि पुस्तक, पुस्तक कौन सी संज्ञा है। इसमें एक बात समझना तुम लोग, पुस्तक यदि पूछ दे ना, समझिएगा, पूछ दे कौन सी आप लोग से, पुस्तक, तो देखना पुस्तक पूछ दे, या इन पुस्तकों में कोई विषय पूछ दे, जैसे आपका हो गया गणित, हो गया विज्ञान, इतिहास, भूगोल। तो अब समझना, यदि पुस्तक पूछ दिया तो आपका क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा बाबू, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इतिहास, भूगोल, नागरिक, कुछ भी गणित वगैरह सब कोई भी सब्जेक्ट डायरेक्ट दे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है आपसे कि रक्षाबंधन, क्या कर रहा है, रक्षाबंधन। यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है। तो आपको बताए थे जो दुनिया में क्या आवे, एक बार आवे, वर्ष में एक बार ना था जी। तो रक्षाबंधन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है तोता, तोता शब्द कौन सी संज्ञा है, 2023 में पूछा गया है। तोता शब्द कौन सी संज्ञा, जल्दी से बताइए। चलिए लाइट भी आ गया, थैंक यू। तोता शब्द कौन सी संज्ञा बताइए, तोता। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तोता, बताइए तोता शब्द कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइए। आपसे पूछे आप लोग से, जल्दी से कमेंट बॉक्स छापिए। तोता, हम देख रहे हैं कौन कौन बता रहे हैं। तोता शब्द नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं होगा।
देखो जातिवाचक होगा, क्या होगा, जातिवाचक। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिक बाबू ये है कि जितना भी पशु पक्षी, क्या बाबू समझना, जितना भी क्या है पशु पक्षी, पशु पक्षी का नाम जितना भी होगा, एकदम ध्यान रखिएगा, पशु पक्षी का नाम जितना भी होगा सब का सब जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिठास कौन सी संज्ञा है। तो सर मिठास, आस लगा हुआ है, मिठाई का भाववाचक है मिठास, तो भाववाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि इसमें अंत में क्या है, प्रत्यय। अगर मिठाई पूछता तब हम लोग क्या बोलते बाबू, द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, मिठाई, पानी, ठीक है, ये सब का सब। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं तो एक क्वेश्चन तब तक आपको देते हैं, तब तक जब तक हम बोर्ड की लिंक करेंगे। संसार इधर जगह है, चलिए ठीक है। संसार बताइएगा कौन सी संज्ञा है, संसार, संसार कौन सी संज्ञा। देखो गधे है, एक कहता है जातिवाचक संज्ञा। अरे दुनिया में एक ना संसार है जी, इसी संसार में हम लोग रहते हैं, तो संसार क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है बाबू, राजपाल कौन सी संज्ञा है। क्या, राजपाल, ये भी बहुत गजब होने वाला है बाबू। राज्यपाल, तो एगो बात समझिएगा, राज्यपाल ये क्या है, मंत्री है। क्या है, मंत्री। जितना भी पॉलिटिशियन है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो लिख रहे हैं, जितना भी नोट करके लिख लीजिएगा, जितना भी पॉलिटिशियन है, मंत्री वगैरह सब, ये सब का सब कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि अगर बिहार में राज्यपाल है तो क्या यूपी में गवर्नर नहीं है ना जी, लखनऊ में ना है, लखनऊ यानी यूपी में है कि नहीं है, बिल्कुल है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो जितना भी पॉलिटिशियन मंत्री है सब का सब आपका कहलाएगा, कौन सी हो जाएगा इसका आंसर, तो सर इसका कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जितना भी मंत्री है जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा बाबू, जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तांबा कौन सा, चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा, कहता है तांबा कौन सा संज्ञा, बताइए तांबा कौन सा संज्ञा हो जाएगा। तो धातु और धातु बताए थे, जिसे ना पाया तौला जा सके, और धातु और धातु में कुछ आएगा कि नहीं आएगा जी, आएगा ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, धातु है कि अधातु है, तांबा धातु है कि अधातु है, आपके लिए है, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा, तब तक हम बता देते हैं, ये आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर अधातु, बहुत बच्चे कह रहे हैं धातु, भारी फेरा है, लेकिन क्लियर करो तुम लोग। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है सूरदास। मेरे तरफ से एक टॉफी, जो इसका जवाब दे देगा, सूरदास कौन सी संज्ञा है। सूरदास, सबका सब कह रहे हैं सर व्यक्तिवाचक संज्ञा, सब गलत है। ये हो जाएगा जातिवाचक, ये सॉरी सब वहां पे जातिवाचक कह रहे थे, लेकिन होगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि सूरदास किसी खास व्यक्ति का क्या था, नाम था नहीं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। आगे कह रहा है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के विषय में कह रहा है कि विंध्याचल पर्वत कौन सी संज्ञा है। तो देखो विंध्याचल के विषय में अगर कहे ना, कोई भी, जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, तो किसी खास का नाम ले तो ये आपका हो जाएगा टोटल का टोटल व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऊपर वाला जो है वही। लेकिन यदि अगर आपके बारे में कहता मतलब यहाँ क्वेश्चन रहता पर्वत, तो इसका आप लोग कहते जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते बाबू, जातिवाचक संज्ञा। साफ साफ लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करा है कि सड़कों की गलियों, ध्यान दीजिएगा, सड़कों की गलियों में कह रहा है आपसे कि सड़कों के गलियों का नाम, और उनमें दिया भी हुआ है अशोक राजपथ। अशोक राजपथ कमेंट कीजिए कहां है, बताइए। अशोक राजपथ बिहार में है, बिल्कुल बिहार में, कहां जल्दी बताइए। पटना,
कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए पटना। अशोक पथ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक पथ, आपको बता दें अशोक पथ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अशोक पथ का बताइए लंबाई 2.2 किलोमीटर, ठीक है, 2.2 किलोमीटर। ये कहां है, तो पटना में है। कहां है बाबू, पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है हिमालय कौन सी संज्ञा, अभी तुरंत बताएं। हिमालय क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन पर्वत पूछे तो की कहिएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है यदि इसमें पूछता है संज्ञा कौन सा है, तो ये आपका प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका ट्रिक है एक, समझिएगा इसका ट्रिक। ऐतिहासिक जितना भी घटना घटित हुआ है सब का सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जल्दी से आप लोग बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, जल्दी से। चलिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। कब हुआ था, 1914 से 18। 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। 1914 से 18 तक चला था। चलिए ठीक है, आगे हम लोग ध्यान देते हैं यहां पे। चलिए आगे क्वेश्चन है, फिर से आ गया कि भूगोल कौन सी संज्ञा है, तो आपको बताएं किसी खास सब्जेक्ट का नाम है, तो बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए कौन सी हो जाएगा। एकदम सबका पहला लेटर कर दिए ना, पी 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 छाप दीजिए, प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। यहां तक में दिक्कत है। चलिए आगे फटाफट पूछते जाते हैं, आप लोग को जवाब देना है। अगला है कि निम्न में से कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ए है बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। यानी ऑप्शन ए बुढ़ापा, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी राम। क्या होगा, सब करें सर ए, सही है, बुढ़ापा हो जाएगा। आगे है सभा शब्द कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइए सभा शब्द कौन सी संज्ञा है, बिल्कुल समूहवाचक संज्ञा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसके विषय में आपको बताना होगा। तूफान, तूफान कौन सी संज्ञा है, तूफान कौन सी संज्ञा है, नहीं व्यक्तिवाचक नहीं होगा, तूफान कौन सी संज्ञा, जल्दी बताओ। जातिवाचक, सही है, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है बाबू, जातिवाचक संज्ञा, लिखते चले जाना, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए कहता है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे क्या है, भाववाचक संज्ञा। शरीर से, याद रखना, शरीर से कुछ भी क्वेश्चन रहे, जैसे कि मतलब कि जवानी, बुढ़ापा, ठीक है, बचपना, इस सब का सब जो है ना क्या हो जाएगा आपका, किसमें, भाववाचक संज्ञा में। कहते हैं आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे शब्द कौन सी संज्ञा होगा, तो पहनावे शब्द की बात किया जाए तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा बाबू, पहनावे। पहनावे कौन सी, भाववाचक संज्ञा। अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा, ये 2022 के क्वेश्चन बैंक क्लास 10th में पूछा गया है। अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा, तो याद रखिएगा अक्टूबर के विषय में पूछा गया है। ठीक है, अक्टूबर के विषय में पूछा गया है। अक्टूबर क्या पूछा गया है, अक्टूबर। तो एगो बात याद रखिएगा, अक्टूबर, तो अक्टूबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, यानी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहीं पे पूछ देता महीना, जातिवाचक संज्ञा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी कौन सी संज्ञा, ये तो बहुत आसान है ना, पानी क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा। हाँ, अब की बार एक क्वेश्चन है ऐसा है जो कि बहुत घुमा के पूछा है। गिरोह, गिरोह बुझता है जी, नहीं बुझता है, गिरोह लड़ाई झगड़ा की बात होता है, तो गिरोह शब्द हो जाएगा कौन, समूहवाचक संज्ञा। लास्ट क्वेश्चन है
सिपाही विद्रोह कौन सी संज्ञा है? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ठीक है। इस बार बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और क्लास 12th में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बहुत ऑप्शन भी आपको मिलेगा, लेकिन देखिएगा दो तरह का ऑप्शन मिलेगा। जो ऑप्शन आपको लगेगा उस ऑप्शन में आप लोग टिक कीजिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है? आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन इधर और एक ऑप्शन इधर, ऐसा टाइप कर रहेगा तो बताइए। इसमें बताना है आपको पहले, इसमें ऑप्शन नंबर कितना होगा? सिपाही विद्रोह, जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए। सिपाही विद्रोह, टाइम दिए हैं, जल्दी से कीजिए, 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बच्चे कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं बी, सब सी और डी बचल है, यो बोलिए दो उम्तहा सब। चलो यहां ध्यान दो। तो सिपाही विद्रोह देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो कहेगा कि सर सिपाही विद्रोह जो है ना, यह भी एक क्या है? ऐतिहासिक घटना है। कब घटा था पता है आप लोग को? तो यह घटा था 10 मई 1857 में। कब घटा था? 10 मई 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। ऐतिहासिक घटना होने कारण ऑप्शन नंबर ए जो भी कह रहा था वो सबका क्या है? सही है। अब इधर देखिए, ऐसा भी ऑप्शन दिया रहता है। अगर आपका व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, इनमें से सभी है, तब क्या होगा? हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं कि तब सर सी नंबर होगा, समूहवाचक। क्योंकि किसी भी विद्रोह में बहुत सारा आदमी होता है ना। किसी भी विद्रोह में क्या होता है? बहुत सारा आदमी रहता है, तो इसलिए हो जाएगा ये क्या? समूहवाचक संज्ञा। तो आज के सेशन ये जो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर प्लस में मॉडरेट, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। आप उम्मीद कीजिए, 100% गारंटी है कि आपका संज्ञा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। छूटेगा तो बताइएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स को लेकर आएंगे। आज तक लग रहा होगा अभी तक कि जो भी संज्ञा का क्वेश्चन आएगा, ऐसा अंदर जुनून भर चुका होगा कि सर सच में संज्ञा कंप्लीट कर दिए होंगे। देखिए फिर से हम कहते हैं कि जो आज नए बच्चे हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट संज्ञा का देखिए, जहां पे बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाए हुए हैं। ये तो क्वेश्चन लेके आए हुए थे। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग देखेंगे, जरूर जाके देखें। और कॉपी, हम बार बार कहेंगे कि आप एक व्याकरण का समुचित कॉपी बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। जल्दी से आप लोग जाके आराम से अपना होमवर्क वगैरह सब बना के आराम से नन्हा सा अच्छा सा नींद खींचिए। बाय।